नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, आज ये हमारी चर्चा का विषय रहेगा। और इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली में तीसरे भाव के बारे में और गुरुदेव बृहस्पति के रोल के बारे में समझना पड़ेगा। अगर हम कुंडली के तीसरे भाव के बारे में बात करें तो कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के छोटे भाई बहन का विचार करते हैं। जातक के छोटे भाई बहन से संबंधित जो विषय है उनका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से जातक की कम्युनिकेशन स्किल का विचार किया जाता है। जातक की भाषा शैली, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का तरीका जातक का कैसा होगा, कितना इंप्रेसिव होगा, यह कुंडली का तीसरा भाव बताता है। और यहाँ पे हम वर्बल कम्युनिकेशन स्किल का भी विचार करते हैं और रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल का भी विचार करते हैं कुंडली के तीसरे भाव से। कुंडली के तीसरे भाव से जातक की करेज करने की शक्ति का विचार किया जाता है। जातक जीवन में कितना साहस कर सकता है, कितनी मेहनत कर सकता है, कितना परिश्रम कर सकता है, कितना एफर्ट कर सकता है, यह चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। जातक बहादुर होगा या डरपोक होगा, तेज होगा या दब्बू होगा, यह चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। जातक के घर के जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो लोकल सराउंडिंग नेटवर्क है, उसका विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जो आस पड़ोस के जो दोस्त यार हैं, जो लोकल फ्रेंड सर्किल है, उसका विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से छोटी दूरी की यात्राओं का विचार किया जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का विचार किया जाता है। कुंडली का तीसरा भाव यह बताता है कि जातक की एफर्ट करने की पावर कितनी है, जातक जीवन में सफलता पाने के लिए कितना एफर्ट करेगा। और ये जो कुंडली के जो 12 भाव है, ये 12 भाव अलग अलग किसी ना किसी डिपार्टमेंट को शो करते हैं। तो जीवन के किस क्षेत्र की ओर जातक अपना सबसे अधिक प्रयत्न और प्रयास करेगा सफलता वगैरह पाने के लिए, किस फील्ड की ओर सबसे ज्यादा एफर्ट करेगा जातक, यह चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। और अगर हम कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रहों की श्रेणी में आने वाला ग्रह है। सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है गुरुदेव बृहस्पति को। और इनकी शुभता के कारण, इनकी अपनी शुभता के कारण कुंडली में इन्हें सबसे अधिक भावों का कारकत्व भी प्राप्त है। नैसर्गिक तौर पर बहुत ही शुभ ग्रह है और इसी शुभता के कारण अपने जो नैसर्गिक शुभ गुण है उसी के चलते इन्हें बहुत सारे सबसे अधिक भावों का नैसर्गिक कारकत्व भी प्राप्त है। तो सबसे पहले बात करें गुरुदेव के विषय में। गुरुदेव बृहस्पति मित्रों धर्म के कारक ग्रह है। जातक को धार्मिक बनाना, आध्यात्मिक बनाना, रिलीजियसली इंक्लिनेशन करना, जातक का रिलीजियस एक्टिविटीज में रुझान उत्पन्न करना, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण, रिलीजियस एक्टिविटीज में रुचि जगाना, जातक का जो बिलीफ सिस्टम है उसको मजबूत बनाना, ये सारी चीजें गुरुदेव बृहस्पति करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति भाग्य के कारक ग्रह हैं, फॉर्च्यून के कारक ग्रह हैं। जातक को भाग्यशाली बनाना यह गुरुदेव बृहस्पति नैसर्गिक तौर पर करते हैं। जातक को धार्मिक बनाना, आध्यात्मिक बनाना, फिलॉसफिकल व्यू जातक के अंदर जगाना, जातक के विचार शैली को दार्शनिक बनाना, यह चीज गुरुदेव बृहस्पति करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के प्रति रुचि जगाना, यह चीज गुरुदेव बृहस्पति करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति मोरलिटी के कारक ग्रह हैं, मोरल वैल्यूज के कारक ग्रह हैं। जातक के अंदर नैतिकता का भाव लाना, मर्यादा की सीमा के अंतर्गत रह करके काम करना, यह सारी चीजें गुरुदेव बृहस्पति करते हैं। हायर लर्निंग
उच्च स्तरीय नॉलेज प्रदान करने की जिम्मेदारी नैसर्गिक तौर पर गुरुदेव बृहस्पति के पास होती है। हाई लेवल लर्निंग, हाई लेवल नॉलेज, ये सारी चीजें नैसर्गिक तौर पर प्रदान करने की जिम्मेदारी गुरुदेव बृहस्पति के पास होती है। गुरुदेव बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है, बहुत ही कह लीजिए नैसर्गिक सुग्रह है ये, और नैसर्गिक तौर पर बहुत से ज्यादा चीजों के कारकत्व इनके पास है। संतान सुख के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। वेल्थ एक्यूमुलेशन के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। गुरुदेव बृहस्पति जीवन में ग्रोथ के कारक ग्रह हैं, एक्सपेंशन के कारक ग्रह हैं, उन्नति के कारक ग्रह हैं। जीवन में बढ़ोतरी करना, आगे बढ़ाना, ग्रोथ करना, इन सब चीजों का नैसर्गिक कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है। गुरुदेव बृहस्पति की अपनी दो राशियां हैं, धनु और मीन राशि। काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो काल पुरुष की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की धनु राशि 9वें भाव में आती है और मीन राशि काल पुरुष की कुंडली के 12वें भाव में आती है। 9वां भाव धर्म का है, भाग्य का है, जिसको नैसर्गिक तौर पर प्रदान करने की जिम्मेदारी गुरुदेव बृहस्पति के पास होती है। 12वां भाव व्यय का है, स्पिरिचुअलिटी का है, अध्यात्म का है, आश्रम वगैरह का है। तो जहाँ तक कोई स्पिरिचुअल बनाना, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में रुचि उत्पन्न करना, ये सारी चीजें गुरुदेव बृहस्पति करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, इन सब चीजों के कारक ग्रह हैं, तीर्थ स्थलों के कारक ग्रह हैं। जातक के अंदर उच्च स्तरीय मोरल वैल्यूज उत्पन्न करना, इन चीजों के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। जातक के मन में इथिकल नॉर्म्स उत्पन्न करना, इथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करना, ये सारी चीजों का भाव गुरुदेव बृहस्पति करते हैं। तो अभी तो मोटे तौर पर हम लोगों ने समझा गुरु का कारकत्व, और गुरुदेव बृहस्पति को सबसे, जैसा कि मैंने बताया था, सबसे अधिक भावों का कारकत्व प्राप्त है। गुरुदेव बृहस्पति को कुंडली में दूसरे भाव का कारक ग्रह माना गया है, पंचम भाव का कारक ग्रह माना गया है। दूसरा भाव धन और वेल्थ का है, जिसको प्रदान करने की नैसर्गिक तौर पर जिम्मेदारी गुरुदेव बृहस्पति की है। कुटुंब सुख नैसर्गिक तौर पर प्रदान करने की जिम्मेदारी गुरुदेव बृहस्पति की है। पंचम भाव इंटेलिजेंस का है, संतान सुख का है, जिसको नैसर्गिक तौर पर प्रदान करने की जिम्मेदारी गुरुदेव बृहस्पति की है। महिलाओं के केस में सप्तम भाव के भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। 9वां भाव जो कि धर्म और भाग्य का भाव है, उसके कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। 10वें भाव के 4 कारक ग्रह हैं, जिसमें से गुरुदेव बृहस्पति के कारक ग्रह हैं। एकादश भाव लाभ का जो भाव है, उसके भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति के हैं। 11वें भाव से हम इनकमिंग्स का विचार करते हैं, प्रॉफिट्स का विचार करते हैं, अर्निंग्स का विचार करते हैं। तो इन सब चीजों को नैसर्गिक तौर पर प्रदान करने की जिम्मेदारी भी गुरुदेव बृहस्पति के पास है। तो मैं तो मोटे तौर पर हम लोगों ने समझ लिया कि क्या क्या कारकत्व हैं तीसरे भाव के और गुरुदेव बृहस्पति के। गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है कर्क राशि और नीच राशि है मकर राशि। मैं तो गुरुदेव जब कुंडली के तीसरे भाव में उत्पन्न होते हैं, जब कुंडली में मान लीजिए कि अगर आपके कुंडली में, जातक की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में है, तो क्या फल होता है देखिए करके सारी पॉसिबिलिटीज पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले सभी एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, कुंडली का तीसरा भाव जातक के छोटे भाई बहनों का है। तो जब कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में बैठेंगे, यहां पे एक थोड़ा सा एक बात और इंक्लूड कर देता हूं कि गुरुदेव बृहस्पति जब तीसरे भाव में बैठेंगे तो उनके फल जो है वो 12 लग्नों के लिए एक समान नहीं आएंगे, 12 राशियों में एक समान नहीं आएंगे। मतलब एक कोई के फिक्स रिजल्ट कह दे गुरुदेव बृहस्पति का तीसरे भाव में 12 लग्नों के लिए, वो सही नहीं होगा। हर लग्न के लिए गुरुदेव बृहस्पति का फल तीसरे भाव में बदल जाएगा। हर राशि के हिसाब से गुरुदेव बृहस्पति का फल तीसरे भाव में बदल जाएगा। तो गुरुदेव बृहस्पति का फल तीसरे भाव में इस बात पर निर्भर करेगा कि वह जिस लग्न के लिए हम विचार कर रहे हैं, उस लग्न विशेष के लिए गुरुदेव बृहस्पति कारक ग्रह हैं। वैसे नैसर्गिक तौर पर तो शुभ ग्रह है, लेकिन उस लग्न विशेष के लिए फंक्शनल बेनिफिट है कि नहीं, प्लस तीसरे भाव में उनकी डिग्निटी और प्लेसमेंट कैसी है। तीसरे भाव में डिग्निटी और प्लेसमेंट का तात्पर्य है कि अगर कुंडली के तीसरे भाव में गुरुदेव बृहस्पति अपनी स्वराशि के हों, धनु या मीन राशि के, या अपनी उच्च राशि कर्क के, तब उनके फल देने का तरीका कुछ और होगा।
या फिर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में अपनी खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में हो। खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट का मतलब है कि मान लीजिए गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में नीच राशि के हों, उनके ऊपर पापा ग्रहों का प्रभाव हो, या गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में अस्त हो, बला बल से बहुत कमजोर हो, तब उनका फल देने का तरीका कुछ अन्य तरीके का होगा। तो अगर गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में अपनी स्वराशि या उच्च राशि के हैं, या अपनी अति मित्र राशि के हैं, मित्र राशि के हैं, या सम राशि में है, तो उनके फल देने का तरीका कुछ दूसरा होगा। यहाँ तो अच्छी डिग्री के और अच्छी प्लेसमेंट के माने जाएंगे। तो मित्रों देखिए, कुंडली का तीसरा भाव है जातक के छोटे भाई बहनों का, और कुंडली के तीसरे भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, जो कि ये जातक के छोटे भाई बहनों के लिए जो तीसरा भाव है वह जातक के छोटे भाई बहनों के लिए लग्न का काम करेगा। तो जिसका मतलब ये हुआ कि जातक के जो छोटे भाई बहन होंगे उनका व्यक्तित्व काफी आकर्षक होगा, उनकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, थोड़े फैटी हो सकते हैं क्योंकि तीसरे भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, गुरुदेव बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक रहे हैं। तो अगर ये तीसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनका व्यक्तित्व काफी आकर्षक होगा, अट्रैक्टिव होगा, चार्मिंग होगा, थोड़ा फैट हो सकता है, थोड़ा थुथुली बॉडी हो सकती है शरीर में, और वो धार्मिक विचारधारा के होंगे जातक के छोटे भाई बहन। रिलीजियस इंक्लिनेशन होगा, रिलीजियस एक्टिविटीज में रुचि रखना, धार्मिक कृत्यों में, धार्मिक कर्म कांड में रुचि जगना, और रिलीजियस बिलीफ जातक के छोटे भाई बहनों का स्ट्रांग होगा। और जातक के छोटे भाई बहन भाग्यशाली भी होंगे, फॉर्चुनेट भी होंगे, क्योंकि लग्न में अगर गुरुदेव बृहस्पति अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, और नैसर्गिक शुभ ग्रह तो है ही, लेकिन जिस लग्न विशेष के लिए हम विचार करेंगे, अगर उस लग्न विशेष के लिए फंक्शनल बेनिफिक हो और कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो ये जातक के छोटे भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा है। जातक के छोटे भाई बहनों की संख्या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि मैंने कहा कुंडली का तीसरा भाव एक्सपेंशन का है, तो जातक के छोटे भाई बहनों की संख्या ज्यादा हो सकती है। और जातक के छोटे भाई बहनों का व्यक्तित्व तो काफी अट्रैक्टिव होगा, आकर्षक होगा। और जातक के छोटे भाई बहन रिलीजियस नेचर के हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी के, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में उनकी रुचि हो सकती है, और धार्मिक विचारधारा के होंगे, सात्विक स्वभाव के होंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, तो देखिए गुरुदेव बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में कुंडली में 3 दृष्टियां बताई गई है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। हर ग्रह को 7वीं पूर्ण दृष्टि बताई गई है, जो कि गुरुदेव बृहस्पति को भी प्राप्त है। इसके अतिरिक्त गुरुदेव बृहस्पति के पास 2 अतिरिक्त स्पेशल दृष्टियां हैं, 5वीं पूर्ण दृष्टि, 7वीं पूर्ण दृष्टि और 9वीं पूर्ण दृष्टि। और जिसमें 5वीं और 9वीं 2 स्पेशल दृष्टि है, जो कि स्पेसिफिकली गुरुदेव बृहस्पति को अपने पास प्राप्त है। गुरुदेव अपने जिस भाव में कुंडली में स्थित होंगे, वहां से 5वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, और उस भाव से 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। अब देखिए कुंडली में, चूंकि अब इनकी जब ये गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में बैठेंगे, तो गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं पूर्ण दृष्टि जाके लाभ भाव में जाएगी, एकादश भाव में जाएगी। और एकादश भाव अगर आप देखिए तो तीसरे भाव का 9वां है। एकादश भाव जो है वह तीसरे भाव का 9वां है, और 9वां भाव किस चीज का है? धर्म का है, भाग्य का। जिसके फलस्वरूप मैंने कहा कि जातक के छोटे भाई बहन धार्मिक विचारधारा के होंगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में उनकी रुचि होगी, और प्लस भाग्यशाली भी होंगे, और व्यक्तित्व भी उनका काफी अच्छा होगा। कब? जब गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में हो, और उस लग्न विशेष के लिए नेचुरल बेनिफिट तो है ही, साथ साथ फंक्शनल बेनिफिट हो, तब ये सारी चीजें होंगी। मित्रों ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो तीसरा भाव होता है एक उपचय स्थान है। कुंडली में तीसरा भाव, 6वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। और प्लस कुंडली का जो तीसरा भाव है यह काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। कुंडली में काम त्रिकोण कौन कौन से होते हैं? कुंडली में काम त्रिकोण तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव। यह 3 भाव ऐसे हैं जो कि काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जो कि मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस से रिलेटेड है, डिजायर्स से रिलेटेड है, इच्छाओं से रिलेटेड है। और ये तीसरा भाव उपचय स्थान है। तो उपचय स्थान में गुरुदेव बृहस्पति का बैठ जाना, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि गुरुदेव बृहस्पति को पास सबसे अधिक नैसर्गिक शुभ गुणों को प्रदान करने की जिम्मेदारी अपने पास है। सबसे अधिक नैसर्गिक
चीजों को प्रदान करने की, नैसर्गिक शुभ चीजों को प्रदान करने की जिम्मेदारी गुरुदेव बृहस्पति के पास है। साथ ही साथ उनका कुंडली में सबसे अधिक भावों का नैसर्गिक कारकत्व भी उन्हीं के पास है। तो ऐसी दशा में उनका उपचय स्थान में चले जाना, तीसरा भाव, जो कि तीसरा भाव जातक के प्रयत्नों को शो करता है, जातक के प्रयासों को शो करता है, उसके एफर्ट को शो करता है। तो गुरुदेव बृहस्पति का तीसरे भाव में बैठ जाना जो कि शो करता है कि क्योंकि उपचय भाव क्या करता है कि उपचय भाव में जब कोई ग्रह बैठता है तो उनकी फल देने की शक्ति उन समय के साथ बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है उसी प्रकार तीसरे भाव में, जो कि उपचय स्थान है, उस भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसके फल देने की शक्ति में समय के साथ धीरे धीरे वृद्धि होती चली जाती है। कुंडली का तीसरा भाव एक उपचय स्थान है। तो कुंडली में बृहस्पति जब कुंडली के तीसरे भाव में बैठते हैं तो चूंकि उनको अपने पास सबसे अधिक भावों का कारकत्व है और नैसर्गिक तौर पर बहुत से शुभ गुणों को प्रदान करने की जिम्मेदारी गुरुदेव बृहस्पति के पास है, तो उनका तीसरे भाव में चले जाना उपचय स्थान में ये शो करता है कि गुरुदेव के फल देने की जो शक्ति है इसमें समय के साथ धीरे 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 बढ़ोतरी होती चली जाएगी। तो इसको आप कह सकते हैं कि इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ये वो मुहावरा यहाँ पर लागू नहीं होगा जो कहते हैं कि कोई लोग चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं या कोई लोग अत्यंत भाग्यशाली होते हैं, जन्म से ही भाग्यशाली होते हैं। यह स्थिति यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि तीसरा भाव एफर्ट का है। तो जातक को अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होगा शनय शनय उसमें समय के साथ वृद्धि होती चली जाएगी और यहाँ पे जातक को जो कुछ भी प्राप्त होगा वह प्रयत्नों के बाद प्राप्त होगा, प्रयासों के बाद प्राप्त होगा। तो जैसे अगर ये कहा जाए कि बहुत कोई बाई बर्थ बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो, बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हो, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ हो, बाई बर्थ हो, बहुत ज़्यादा लकी हो, वह प्लेसमेंट यहाँ पे लागू नहीं होगा। गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे जातक को जीवन में सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ प्रदान करेंगे, सारे अच्छे गुण, लेकिन शनय शनय धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता जाएगा वैसे वैसे गुरुदेव की फल देने की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी समय के साथ, क्योंकि वो उपचय स्थान में है। और चूंकि मित्रों तीसरा भाव एक काम त्रिकोण है और यहां जब गुरुदेव बृहस्पति बैठते हैं तो जो तीनों काम त्रिकोण है, तीसरा भाव, सतवां भाव, 11वां भाव, तीनों को प्रभावित करते हैं। देखिए कैसे, तीसरे भाव में तो खुद स्थित है, सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और 11वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। 3, 7, 11 ये तीन भाव काम त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं जो कि डिजायर्स का स्थान है, इच्छाओं का स्थान है, मटेरियलिस्टिक प्लेजर, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस का स्थान है। यहाँ पे तीनों काम त्रिकोण से संबंधित भावों को गुरुदेव बृहस्पति प्रभावित कर रहे हैं। और जो गुरुदेव बृहस्पति का नेचुरल नेचर का है, जो उनका नेचुरल नेचर है वो किस चीज का है, स्पिरिचुअलिटी का है, रिलीजियस एक्टिविटीज का है, धर्म और अध्यात्म का है। तो जातक को यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति को जो फल प्रदान करना है वो उनको अपने नेचुरल स्वभाव के अनुसार नहीं प्रदान करना है, उनको फल प्रदान करना है काम त्रिकोणों से संबंधित, जो कि इच्छाओं से संबंधित है, डिजायर से संबंधित है। और गुरुदेव बृहस्पति करते क्या है, गुरुदेव बृहस्पति नैतिकता के कारक ग्रह हैं, मोरल वैल्यू से कारक ग्रह हैं, जातक को विजडम प्रदान करते हैं, ज्ञानवान बनाते हैं, नॉलेजेबल बनाते हैं, उच्च स्तरीय नॉलेज प्रदान करते हैं। लेकिन चूंकि गुरुदेव बृहस्पति नैतिकता भी कारक ग्रह है, एथिक्स के कारक ग्रह हैं, जातक को मोरल ग्राउंड पे बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। और तीसरा भाव जातक के प्रयत्नों को शो करता है, जातक के प्रयासों को शो करता है, इसके एफर्ट को शो करता है। तो जब यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति बैठ जाएंगे तो ये उसके एफर्ट को, जातक के एफर्ट को गाइड करेंगे। तो ऐसी दशा में ऐसा जातक को गुरुदेव बृहस्पति गलत रास्ते पर जाने से रोकेंगे, बाय हुक और बाय क्रूक के सिद्धांत को अपनाने से रोकेंगे, साम दाम दंड भेद के पॉलिसी को अपनाने से रोकेंगे, क्योंकि जातक के एफर्ट को गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे गाइड करेंगे और उसको सत्कर्म के रास्ते पे ले जाने की कोशिश करेंगे, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो अगर आज के इस युग को देखते हुए ध्यान में रखते हुए बात की जाए, आज के इस प्रैक्टिकल युग को ध्यान में रखते हुए बात की जाए, तो चूंकि गुरुदेव बृहस्पति उसके जातक के एफर्ट को गाइड करेंगे और जातक अगर कहीं इस प्रकार की फील्ड में है जहां पे बहुत ज्यादा स्मार्टनेस की जरूरत है, जहां पे बायहुक और बायक्रूक की जरूरत है, जहां पे साम दाम दंड भेद की जरूरत है, तो वहां पे गुरुदेव जातक को स्ट्रगल करा देंगे, संघर्ष करा देंगे, क्योंकि वो जातक के एफर्ट को गाइड कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं जातक सत्कर्म करे, अच्छे काम करे, वह उसको
बायहू और बाइक्रू की पॉलिसी पर नहीं जाने देना चाहते। और अगर जातक उस दिशा में बढ़ने की कोशिश करता है तब उसके प्रयासों में उसे सफलता प्राप्त नहीं होती, असफलता हासिल होती है। और जातक का खुद का भी जो उसका आंतरिक मन है वो उन रास्ते पर जाने की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि गुरुदेव जातक को गाइड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जातक को जो फल देना वो गुरुदेव को अपने नेचुरल नेचर से हट के देना है, क्योंकि ये काम त्रिकोण से संबंधित भाव है तीनों, तीसरा, सातवां, 11वां, और प्लस गुरुदेव जो नेचुरल नेचर है उससे हट जाएंगे, और प्लस ये उपचय स्थान है। तो गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे जातक को एकदम से लकी नहीं बना देंगे। समय के साथ साथ धीरे धीरे जातक के लाइफ में ग्रोथ आएगी, क्योंकि ये उपचय स्थान है। समय बीतेगा, जैसे जैसे समय बीता जाएगा वैसे वैसे गुरुदेव बृहस्पति की फल देने की शक्ति में वृद्धि होती चली जाएगी। अब देखिए मित्रों, तीसरा भाव है जातक की कम्युनिकेशन स्किल का, और गुरुदेव बृहस्पति यहां पे बैठे हैं। तो जातक की जो कम्युनिकेशन स्किल होगी, दोनों भाव में बात कर रहा हूं, वर्बल एज वेल एज रिटन, मौखिक कम्युनिकेशन एज वेल एज रिटन कम्युनिकेशन, दोनों ही बहुत प्रभावशाली होगी। इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन स्किल होगी। जातक जब बातचीत करेगा उसकी बातचीत में उसकी विजडम झलकेगी, उसका जो ज्ञान है वह उसकी बातचीत में झलकेगा, उसकी भाषा शैली में उसका इंटेलिजेंस झलकेगा, उसका उच्च स्तरीय इंटेलिजेंस उसकी बातचीत की शैली में झलकेगा। इसलिए वो अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति है बहुत बढ़िया ढंग से करेगा, बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। कुंडली का तीसरा भाव एक्सप्रेशन का भी है, और बहुत अच्छे, बहुत रचनात्मक तरीके से। कुंडली का तीसरा भाव जो मित्रों होता है वह क्रिएटिविटी का भी होता है, रचनात्मकता का भी होता है। तो ऐसी दशा में जातक की कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगी। जो लोग जातक को यहाँ पे सुनेंगे वह बहुत प्रभावित होंगे जातक की कम्युनिकेशन स्किल से। और मित्रों, तीसरे भाव से, और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कुंडली का जो तीसरा भाव है यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, तो जातक की कम्युनिकेशन स्किल में भी उसके फिलॉसफिकल व्यू की झलक मिलेगी, उसके दार्शनिक विचारधारा की झलक मिलेगी, उसकी जो बोलचाल की जो शैली है थोड़ा सा दार्शनिक फिलॉसफिकल व्यू लिए हो सकती है। और चूंकि कुंडली के तीसरे भाव से हम सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया हाउसेस की बात करते हैं, तो ऐसा जातक जहां उन क्षेत्रों में जहां पे सफलता पाने के लिए जातक की कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण हो, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो बोली वाली कम्युनिकेशन हो चाहे रिटर्न वाली कम्युनिकेशन, दोनों ही फील्ड में ऐसा जातक काफी सफल होगा, अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। कुंडली के तीसरे भाव से हम, और ये जो प्लेसमेंट है गुरुदेव बृहस्पति की, यह जातक को नेटवर्किंग फील्ड में, जहां पे उसे टीम बिल्ड करके काम करना है, टीम को मैनेज करना है, टीम को संभालना है, किसी प्रकार की उसे पब्लिक डीलिंग करनी है, किसी प्रकार का उसको पब्लिक हैंडलिंग करनी है, तो ये प्लेसमेंट जातक को बहुत अच्छी सफलता दिलाएगा। उसका कारण सुनिए, देखिए क्या है। तीसरा भाव जातक के लोकल नेटवर्क को शो करता है, और गुरुदेव बृहस्पति की नवम पूर्ण दृष्टि आ रही है कुंडली के 11वां भाव, जो कि बड़े नेटवर्क को शो करता है, बड़ी नेटवर्क सर्किल को शो करता है, जातक की लार्जर लेवल में जो उसकी सोशल सर्किल है उसको शो करता है। और 7वां भाव जो होता है वह मास फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, जन समूह को रिप्रेजेंट करता है, वो लोगों को रिप्रेजेंट करता है जहां पे जातक डेली लेवल पे उन लोगों से इंटरेक्ट करता है। डेली लेवल पे जो मास ऑफ फील्ड, जो ग्रुप्स ऑफ, जो बड़े समूह लोग हैं जिनसे जातक डेली लेवल पे इंटरेक्ट करता है, उसका हम 7वां भाव से विचार करते हैं। तो तीसरा भाव लोकल नेटवर्क, 11वां भाव बड़ा नेटवर्क, और 7वां भाव आपका हो गया वो मास ऑफ पीपुल जिनसे डेली लेवल पे इंटरेक्शन करना हो। तो यह प्लेसमेंट गुरुदेव बृहस्पति की, अगर कुंडली के तीसरे भाव में गुरुदेव बृहस्पति नेचुरल बेनिफिट के साथ साथ अगर फंक्शनल बेनिफिट होकर बैठे हैं, प्लस तीसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हैं, मतलब स्वराशि के या उच्च राशि के या अति मित्र राशि के या मित्र राशि के, तब ऐसा व्यक्ति नेटवर्किंग सेक्टर में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसे कोई भी काम जहां पर उसे पब्लिक इंटरेक्शन करना पड़ता हो, पब्लिक लेवल पे अपने विचारों को कम्युनिकेट करना पड़ता हो, जैसे प्रवक्ता हो गए, रिपोर्टर हो गए, मीडिया हाउसेस में हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज वेल एज प्रिंट मीडिया, और जो लोग डिबेट करने वाले होते हैं, जो लोग प्रवक्ता होते हैं, आप देखते होंगे न्यूज़ में जो नेता लोग आते हैं डिबेट वगैरह करते हैं,
जो पब्लिक लेवल पे बड़े अच्छे ढंग जिनको पब्लिक से इंटरेक्ट करना पड़ता होगा, ऐसे क्षेत्रों में ऐसा जातक काफी सफल होता है। जहां पर उसे टीम को मैनेज करना हो, टीम को बिल्ड करना हो, टीम के द्वारा ऑपरेट करना हो, एक बड़ी टीम बनाना हो, एक बड़ा ग्रुप बनाना हो, तब ऐसा जातक ऐसे फील्ड में काफी अच्छी सफलता प्राप्त करता है। तीसरे भाव से हम सेल्स वगैरह, मार्केटिंग वगैरह का विचार करते हैं। तो जब कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, तो ऐसा जातक सेल्स वगैरह की फील्ड में, मार्केटिंग से संबंधित फील्ड में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसकी जो बोली है वो बहुत इन्फ्लुएंसिंग है, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से ऐसा जातक बोलेगा। अगर वो किसी प्रोडक्ट के बारे में किसी को जानकारी दे रहा है तो इतनी बढ़िया इंटरेस्टिंग मैनर में देगा, इतना इंटरैक्टिव वे में देगा कि जो परचेजर होगा, जो कंज्यूमर होगा, बड़े प्रभावित हो जाएगा जातक की भाषा शैली से, कम्युनिकेशन स्किल से। और अच्छा जातक अगर राइटिंग के क्षेत्र में जाता है, गद्य लेखन, पद्य लेखन, कविता लेखन, शेर व शायरी, क्योंकि तीसरा भाव क्रिएटिविटी को भी शो करता है, तीसरा भाव हॉबीज एंड स्किल को भी शो करता है, और तीसरा भाव जातक की कम्युनिकेशन स्किल को भी शो करता है। तो जातक की विचारों की अभिव्यक्ति वर्बल तौर पर तो अच्छी होगी ही होगी, और जातक का जो रिटन कम्युनिकेशन से संबंधित चीजें हैं उसमें भी जातक अच्छी एक्सपर्टाइजेशन लिया हुआ होगा। ऐसा जातक अच्छा राइटर हो सकता है, एक अच्छा गद्य लिखने वाला हो सकता है, पद्य रचना करने वाला हो सकता है, एक अच्छा रिपोर्टर हो सकता है, मीडिया हाउसेस में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, रिटन मीडिया एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों फील्ड में काफी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। हाँ, यहाँ पे ये चीज है कि जहां पे बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत वाला काम करना है, वहां पे यह प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी, या बहुत ज्यादा पे दंड छंद इस्तेमाल करना है, बहुत ज्यादा साम नाम दंड भेद का इस्तेमाल करना है, तो वहां पे प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति को मेंटल वर्क में ज्यादा सफलता प्रदान करते हैं, इंटेलिजेंस से संबंधित टास्क में ज्यादा अच्छा सफलता प्रदान करते हैं। तो अगर गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में फंक्शनल बेनिफिट होने के साथ साथ, नेचुरल बेनिफिट तो है ही, फंक्शनल बेनिफिट होने के साथ साथ उस लग्न विशेष के लिए अगर तीसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो नेटवर्किंग से संबंधित फील्ड में बड़ी अच्छी सफलता दिला सकते हैं। अब देखिए, अगर हम बिजनेस हाउसेस के विचार करें, बिजनेस के विचार करें, व्यापार के विचार करें, क्योंकि व्यापार और बिजनेस में भी जातक को डेली लेवल पे कंज्यूमर से इंटरैक्ट करना पड़ता है, डेली लेवल पे पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, तो यह प्लेसमेंट भी जातक को बड़ी अच्छी सफलता दिलाती है इस तरह की फील्ड में। क्यों? क्योंकि देखिए, तीसरा भाव जातक का लोकल नेटवर्क है, 11वां भाव बड़ा नेटवर्क है, और 7वां भाव उन मासेस ऑफ पीपल को दिखाता है जहां पे जातक डेली लेवल पे जिनसे इंटरैक्ट करता है, जिनको हैंडल करता है। तो इन सारी चीजों पे पंचम दृष्टि गुरुदेव बृहस्पति के 7वां भाव पर आ रही है, नवम पूर्ण दृष्टि कुंडली के 11वें भाव पर आ रही है, और जातक कम्युनिकेशन स्किल में भी एक्सपर्टाइजेशन अपने पास रखता होगा, और पब्लिक डीलिंग, पब्लिक इंटरैक्शन बहुत अच्छे ढंग से करेगा। इसीलिए ऐसा जातक बिजनेस वगैरह में भी बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। देखिए, कुंडली का जो 7वां भाव मित्रों, ये बिजनेस पार्टनरशिप को भी शो करता है। तो अगर ऐसा जातक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल तौर पर अगर अपने आप को खुद स्वतंत्र रख के किसी प्रकार का बिजनेस वगैरह करता है जहां पे पब्लिक डीलिंग वगैरह करनी पड़ती हो कम्युनिकेशन के माध्यम से किसी प्रकार के, तब इन सारे चीजों में तो बड़ी अच्छी सफलता जातक को मिलेगी। अगर साझेदारी द्वारा कोई व्यापार अगर करना चाहता है, पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होकर किसी प्रकार का बिजनेस वगैरह वो करना चाहता है, तो ये प्लेसमेंट जातक को बहुत अच्छी सफलता प्रदान करेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि आ रही है 7वें भाव पर, जो कि बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह का है, साझेदारी वगैरह का है। और गुरुदेव बृहस्पति को जैसे मैंने कि आपको बताया, जातक को ट्रस्टवर्दी बनाता है, भरोसेमंद बनाता है, फेथफुल बनाता है, लॉयल बनाता है। तो ये अगर आप ये जो प्लेसमेंट इसको पॉपुलरिटी के लिहाज से देखिए, फेम के लिहाज से देखिए, तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि जो 7वां भाव होता है मित्रों, वह भाववत भाव सिद्धांत के हिसाब से 10वें से 10वां है। तो पब्लिक लेवल पर अगर फेम की बात की जाए, अच्छे कह लीजिए नाम और यश और कीर्ति और प्रसिद्धि की बात की जाए, तो ऐसे जातक को यह प्लेसमेंट अच्छी यश, कीर्ति और प्रसिद्धि भी दिलाती है, ख्याति भी दिलाती है, क्योंकि 7वां भाव 10वें से 10वां है, और ये मासेस ऑफ पीपल को दिखाता है जहां पे डेली लेवल पे जातक इंटरैक्ट करता है जिनके साथ, जिन्हें हैंडल करता है। और 11वां भाव बड़ा जनसमूह रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा भाव लोकल नेटवर्क पे। तो कहने का मतलब हुआ कि ऐसा जातक काफी फ्रेंडली नेचर का हो सकता है, दोस्ताना स्वभाव का हो सकता है,
और अपनी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के कारण अपने लोकल नेटवर्क जो उसके जो आस पड़ोस के लोग हैं, आस पड़ोस की जो फ्रेंड सर्किल है, उनको तो बड़े अच्छे ढंग से अपने प्रभाव में, अपने कम्युनिकेशन स्किल में तो ले ही लेता होगा। प्लस अगर हम ब्रॉडर लेवल पे आ जाए, बड़े लेवल की बात करें, तो ऐसे जहाँ तक अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं, अच्छी संगत होती है। यह प्लेसमेंट बताती है कि जहाँ तक कि मित्रों की संख्या ज्यादा हो सकती है, और जहाँ तक कि जो मित्र वगैरह होंगे, क्योंकि तीसरा भाव में तो जहाँ तक कि जो लोकल फ्रेंड सर्किल है उसको शो करता है, और जो कुंडली का जो 11वां भाव है जिसपे नवम पूर्णदृष्टि गुरुदेव बृहस्पति की आ रही है, वह जहाँ तक कि लार्जर फ्रेंड सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे प्रोफेशनल जो उसकी फ्रेंड सर्किल है वो भी आ जाएगी, और उसकी डेली लेवल पे जो उसकी फ्रेंड सर्किल है वो भी आ जाएगी। तो जब हम बड़े जो उसकी नेटवर्क सर्किल है, बड़ी सोशल सर्किल का उसका विचार करते हैं तो 11वें भाव से करते हैं। तो ऐसा जहाँ तक दोस्ताना मिजाज का होगा, फ्रेंडली नेचर का होगा, और बहुत ही हंसमुख स्वभाव का होगा, और बड़े अच्छे ढंग से लोकल नेटवर्क में भी अपने आप को मैनेज करेगा, और लोकल नेटवर्क में भी ऐसा जहाँ तक पसंद किया जाएगा। और जब ब्रॉडर लेवल की बात की जाए, लार्जर लेवल पे बात की जाए, तो ऐसा जहाँ तक कि नेटवर्क सर्किल काफ़ी बड़ी हो सकती है, अच्छे लिंक्स हो सकते हैं, अच्छे कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, और ऐसा जहाँ तक अच्छे रास्तों के माध्यम से एफर्ट करके अच्छा पैसा कमा सकता है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति उसके एफर्ट को गाइड कर रहे हैं। तो गलत रास्ते पर जाने से रोकेंगे, द्वंद्व छंद मतलब जितने छल कपट वाले काम है उस पर जाने से रोकेंगे। और चूंकि अगर आजकल के प्रैक्टिकल युग को देखा जाए, तो जहाँ तक अगर अपने एफर्ट को एक लिमिटेड दायरे में लेके चले, सही रास्ते पर चले, तो जाहिर सी बात है कि आजकल के ज़माने में जो आजकल युग है उसमें सही आदमी को स्ट्रगल करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है। और चूंकि तीसरा भाव उपचय स्थान भी है, तो सफलता तो देंगे गुरुदेव बृहस्पति। जो उनके नैसर्गिक गुण है, जो उनकी नैसर्गिक चीजें हैं, वह तो गुरुदेव बृहस्पति देंगे, लेकिन शनय शनय धीरे धीरे, और एक स्ट्रगल के बाद, एक एज के बीच जाने के बाद, और उनके गुरुदेव की जो फल देने की शक्ति है उसमें धीरे धीरे वृद्धि भी होती चली जाएगी। गुरुदेव में तो कुंडली का जो तीसरा भाव है वो जहाँ तक के आस पड़ोस के लोकल नेटवर्क को शो करता है, आस पड़ोस के लोग को शो करता है, आस पड़ोस की जो लोकल फ्रेंडशिप नेटवर्क है उसको शो करता है। तो जहाँ तक के आस पड़ोस के लोग काफी अच्छे होंगे, सपोर्टिव नेचर के होंगे, जहाँ तक के वेल विशर होंगे, सहयोगी होंगे। मैं तो कुंडली के तीसरे भाव से लोकल फ्रेंडशिप जो है उसको देखते हैं, तो जहाँ तक के आस पड़ोस में उसके काफी अच्छे दोस्त यारों की संख्या हो सकती है, जो कि उसके वेल विशर हो, शुभ चिंतन हो। कब? जब गुरुदेव बृहस्पति उस लग्न विशेष के लिए कारक रहो करके तीसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तब इस तरह का फल बताया गया है। ऐसा जहाँ तक ट्रेवलिंग करना पसंद कर सकता है, क्योंकि कुंडली के तीसरे भाव से हम छोटी दूरी की यात्राओं का विचार करते हैं, और उनकी गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि आएगी कुंडली के नवम भाव पे, जिससे हम लंबी दूरी की यात्राओं का विचार करते हैं। तो ऐसा जहाँ तक ट्रेवलिंग लाइक करने वाला हो सकता है, उसे यात्राएं करना पसंद हो सकता है, और मुख्यतः तीर्थ यात्राएं करना, पिलग्रिमेज करना, किसी तीर्थ स्थल पर जाना, किसी धार्मिक स्थल पर चले जाना, किसी धार्मिक स्थल की यात्राएं करना, तीर्थ यात्राएं करना, ये सारी चीजें गुरुदेव बृहस्पति इस प्लेसमेंट में करा सकते हैं। और यहाँ पे भी गुरुदेव बृहस्पति जातक के मन में स्पिरिचुअलिटी का भाव उत्पन्न करेंगे, रिलीजियस नेचर का बनाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि आ रही है नवम भाव पे। नवम भाव किस चीज का है? धर्म का है, भाग्य का है, और नवम भाव के कारक भी हैं गुरुदेव बृहस्पति। और ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जो ग्रह जिस भाव का कारक है, जब उस भाव पर दृष्टि डालता है तो उसके उस भाव के कारकत्वों में वृद्धि कर देता है। तो अलबत्ते चूंकि गुरुदेव बृहस्पति उपचय स्थान में बैठे हैं, काम स्थान में बैठे हैं, काम त्रिकोण में बैठे हैं, जो कि उनके नेचुरल नेचर से अलग है, लेकिन उनकी सप्तम पूर्ण दृष्टि आ रही है नवम भाव पर, जो कि उच्च स्तरीय नॉलेज का है, हायर लर्निंग का है, रिलीजियस एक्टिविटीज का है, रिलीजियस बिलीफ का है, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण का है, रिलीजन का है, धर्म का है, भाग्य का है। तो यह जातक को भाग्यशाली बनाएंगे, धर्म के प्रति रुचि भी जगाएंगे, स्पिरिचुअलिटी का भाव भी उत्पन्न करेंगे। लेकिन क्या है कि यहाँ पे जातक को अपने भाग्य को जगाने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, और उसके जो एफर्ट रहेंगे उसको फ्रूट मिलेगा, उसका फल मिलेगा, अपनी मेहनत का उसको फल मिलेगा, उसे अपने परिश्रम का फल मिलेगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। और यह प्लेसमेंट भी जातक को अच्छी इंटेलिजेंस दिलाएगा, अच्छी उच्च स्तरीय नॉलेज प्रदान करेगी ये प्लेसमेंट, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति सप्तम पूर्ण दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, और नवम भाव हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस का है, उच्च स्तरीय नॉलेज का है। नवम भाव पंचम से पंचम है, तो उच्च स्तरीय ज्ञान, उच्च स्तरीय नॉलेज, धार्मिक शिक्षा,
तो ऐसी ये सारी चीजें भी गुरुदेव बृहस्पति इस प्लेसमेंट में जातक को दिलाएंगे। तो हो सकता है ऐसा जातक को रिलीजियस एजुकेशन, धर्म से संबंधित शिक्षाएं होती हैं, उनको प्राप्त करने के लिए भी जातक के मन में काफी अच्छी टेंडेंसी हो और जातक उनको प्राप्त करे भी, और ऐसा जातक अपने जीवन में उच्च स्तरीय एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, अच्छी नॉलेज ले सकते, अच्छी विद्या ग्रहण कर सकता है, और ऐसा जातक रिलीजियस एक्टिविटीज में काफी ज्यादा रुचि लेने वाला हो सकता है, और ऐसा जातक की जो रुचि हो सकती है वो धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने में, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में, जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होते हैं उनको पढ़ने में ऐसी रुचि जातक की काफी ज्यादा हो सकती है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो ये प्लेसमेंट जातक को फॉर्च्यून प्रदान करेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव को देख रहे हैं सप्तम पूर्ण दिशा से, और नवम भाव के ही कारक ग्रह है। तो जातक को धार्मिक बनाना, आध्यात्मिक बनाना, भाग्यशाली बनाना वो करेंगे, लेकिन शनै शनै वो अपने रिजल्ट में वृद्धि करेंगे। जो अपने वो शुभ फल है वो आपको बाई बर्थ देना नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि वो उच्च स्थान में है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जातक की एज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे गुरुदेव बृहस्पति अपने शुभ फलों में वृद्धि करते चले जाएंगे। मैं तो देखिए कुंडली में जो गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में जब स्थित होंगे तो जातक को इंटेलिजेंस प्रदान करेंगे, नॉलेज प्रदान करेंगे, क्योंकि मैं तो जो कुंडली का तीसरा भाव है वह पांचवें भाव का 11वां है। अब हम यहाँ पे थोड़ा भावत भावों के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। देखिएगा कुंडली में मित्रों जो तीसरा भाव है वह पांचवें भाव का 11वां है। पांचवा भाव संतान सुख का है और इंटेलिजेंस का है। तो ये इंटेलिजेंस के लिहाज से बढ़िया है, जातक को संतान सुख भी अपने जीवन में अच्छा मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा गुरुदेव बृहस्पति सप्तम पूर्ण दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं, और नवम भाव पंचम से पंचम है। भावोत भाव सिद्धांत को यहाँ पे अगर अप्लाई करें तो नवम भाव पंचम से पंचम है, जिसके फलस्वरूप यह नॉलेज का, इंटेलिजेंस का स्थान हो गया। तो ये उच्च स्तरीय नॉलेज, उच्च स्तरीय इंटेलिजेंस का स्थान होगा। तो ऐसा जातक नॉलेजेबल होगा, इंटेलिजेंस होगा, और अगर वो टीचिंग सेक्टर में जाता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत तो काफी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। शिक्षा एजुकेशन फील्ड में जाता है तो काफी अच्छी शिक्षा, काफी अच्छी सक्सेस प्राप्त कर सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, क्योंकि दोनों भाव पांचवें से 11वां है और 9वें भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आ रही है। तीसरा भाव पांचवें भाव से 11वां भाव है, कुंडली का तीसरा भाव पांचवें का 11वां है, और उनकी सप्तम पूर्ण दृष्टि आ रही 9वें भाव पे जो कि पंचम से पंचम है, जिसके फलस्वरूप जातक के पास इंटेलिजेंस अच्छी होगी, नॉलेज अच्छा होगा। ऐसा जातक रचनात्मक स्वभाव का होगा, क्रिएटिविटी होगी जातक के अंदर, क्रिएटिव टैलेंट होगा जातक के अंदर। क्योंकि देखिए पंचम भाव से हम हॉबीज एंड स्किल का विचार करते हैं, क्रिएटिव टैलेंट का विचार करते हैं, जातक की क्रिएटिविटी की पावर कितनी है, कितना रचनात्मक है, कितना कलात्मक है, कितना सृजनात्मक स्वभाव का है, ये चीज कुंडली का पंचम भाव बताता है। और कुंडली के तीसरे भाव से भी हॉबीज एंड स्किल का विचार किया जाता है, और जातक की क्रिएटिविटी, उसकी रचनात्मकता का भी विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तो अगर जातक के पास किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट है, कुछ हुनर है, किसी ऐसे काम में जातक इन्वॉल्व है जहां पे क्रिएटिविटी से संबंधित वर्क करना है, जातक को जो सफलता मिलनी है वो उसको उसकी रचनात्मक क्वालिटियों के बलबूते मिलनी है। किसी ऐसे वर्क में इन्वॉल्व है जहां पे जातक की कंस्ट्रक्टिव पावर, क्रिएटिव पावर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो, तो ऐसा जातक उन सारे क्षेत्रों में जहां पे रचनात्मकता का इस्तेमाल हो, कलात्मकता का इस्तेमाल हो, सृजनात्मकता का इस्तेमाल हो, ऐसे सारी फील्ड में ऐसा जातक सफलता प्राप्त कर सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। और तीसरा भाव से हम हॉबीज एंड स्किल का विचार करते हैं, पंचम भाव से भी हॉबीज एंड स्किल का विचार करते हैं। तो अगर जातक के पास किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट है तो उसमें उसको इस प्लेसमेंट के अंतर्गत अच्छा खासा परफेक्शन हासिल हो सकता है। और तीसरा भाव चूंकि बेसिकली उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है जो कि जातक के हैंड के द्वारा इस्तेमाल करके हो, तो ऐसा जातक, क्योंकि जातक के एफर्ट को भी शो करता है, ऐसा जातक स्पोर्ट्स सेक्टर में भी चीज सफलता प्राप्त कर सकता है। अच्छा पेंटर हो सकता है, अच्छा राइटर हो सकता है, अच्छा कुकर हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव भी हॉबीज का है और तीसरा भाव भी हॉबीज एंड स्किल का है। और यहाँ पे जातक का जो वर्क होगा, जातक जिस काम में इन्वॉल्व होगा उसमें उसको अच्छी परफेक्शन हासिल होगी, अच्छी फिनिशिंग हासिल होगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति इंटेलिजेंस और नॉलेज के कारक रहे हैं। तो जब वो बैठेंगे 5वें से 11वें भाव अर्थात तीसरे भाव में, तो जातक को अच्छी इंटेलिजेंस प्रदान करेंगे, अच्छी नॉलेज प्रदान करेंगे। तो जातक का किसी प्रकार के रचनात्मक कार्यों में इन्वॉल्व है तो उसकी अच्छी खासी नॉलेज, अच्छी खासी जानकारी यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति जातक को प्रदान करेंगे। अब देखिए यह प्लेसमेंट संतान सुख के लिए भी अच्छी है, क्योंकि तीसरा भाव जो मित्र है 5वें का 11वां है अर्थात पंचम भाव का लाभ स्थान है, और सप्तम पूर्ण दृष्टि से 9वां भाव को देख रहे हैं, 9वां भाव पंचम से पंचम है।
तो ये संतान के लिहाज से भी बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है। तो ये प्लेसमेंट दर्शाती है जातक को अपने जीवन में संतान सुख की प्राप्ति अच्छी होगी, और जातक की जो संतान होगी वो ज्ञानवान होगी, नॉलेजेबल होगी। और यही चीज आप यहाँ पे मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि जातक के छोटे भाई बहनों पे भी ये चीज लागू होगी, क्योंकि तीसरे भाव को अगर ऐसे हम देखें तो जातक के छोटे भाई बहनों के लिए लग्न के तौर पर काम करेगा। और यहाँ से नवम पूर्ण दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं, जो कि तीसरे भाव का 9वां स्थान है, जिसके फलस्वरूप जातक के छोटे भाई बहन भी अच्छी खासी नॉलेज रखते होंगे, इंटेलिजेंस रखते होंगे और भाग्यशाली होंगे, और धार्मिक गतिविधियों में उनकी रुचि होगी, क्योंकि 11वां भाव तीसरे से 9वां भाव है, तीसरे भाव का भाग्य भाव है, जिसके फलस्वरूप जातक के छोटे भाई बहन भी अच्छी इंटेलिजेंस, अच्छी नॉलेज रखते होंगे, और वही चीज जातक के संतान के साथ होगी। तो देखिए कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि आएगी कुंडली के सप्तम भाव पर। कुंडली में पंचम पूर्ण दृष्टि आएगी कुंडली के सप्तम भाव पर। सप्तम भाव है वैवाहिक जीवन का, बिजनेस पार्टनरशिप का। तो अगर उस लग्न विशेष के लिए गुरुदेव बृहस्पति कारक रहे, नेचुरल बेनिफिट तो है, साथ में फंक्शनल बेनिफिट भी हो, और प्लस तीसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो उनकी यह दृष्टि वैवाहिक जीवन के हिसाब से भी बहुत अच्छी है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जो जातक का स्पाउस होगा धार्मिक विचारधारा का होगा, उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा, सकारात्मक सोच वाला होगा और अच्छे विचारों वाला होगा, और ऐसे जातक का स्पाउस भी है वह भी कह लीजिए कि रिलीजियस नेचर का हो सकता है, सत्कर्म करने वाला होगा और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में उसकी रुचि हो सकती है। और ऐसे जातक का जो स्पाउस होगा भाग्यशाली भी होगा। अलबत्ते यह प्लेसमेंट शो करती है कि जातक का मैरिज के बाद जो फॉर्च्यून लेवल है उसमें काफी वृद्धि हो जाएगी। जातक का जब मैरिज होगा तो स्पाउस जब आएगा जातक के लाइफ में, तब उसके बाद से जातक के जो फॉर्च्यून लेवल है और लाइफ में बढ़ जाएगा। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं, पंचम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के सप्तम भाव को देख रहे हैं, और कुंडली का जो तीसरा भाव है मित्रों वह 7वें का 9वां भाव है, अर्थात 7वें भाव का भाग्य स्थान है। 7वां भाव किस चीज का है? मैरिटल लाइफ का है, स्पाउस का है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब सप्तम भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आती है, तब गुरुदेव बृहस्पति मैरिज को सेव करने का प्रयास करते हैं, मैरिज को खींचने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे संबंध कैसा रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैरिज को लॉन्गर ले जाने की कोशिश करते हैं, मैरिटल रिलेशनशिप को सरवाइव कराने की कोशिश करते हैं। और चूंकि तीसरा भाव सप्तम से 9वां भाव है और गुरुदेव बृहस्पति की यहाँ पे पंचम पूर्ण दृष्टि आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, जातक का जो स्पाउस होगा वो बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, नॉलेजेबल पर्सन होगा। और प्लस देखिए गुरुदेव बृहस्पति यहाँ से 9वां पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 11वें भाव को देख रहे हैं। 11वां भाव सप्तम से पंचम स्थान है। तो अब देखिए सप्तम भाव इस जातक के स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, उसके इस सप्तम भाव से 9वां भाव में खुद गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, और 9वां पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं, सप्तम से 9वां पूर्ण दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं, जो कि 7वें से पंचम है। फलस्वरूप जातक का स्पाउस भाग्यशाली होगा। वैवाहिक जीवन के बाद जातक का जो स्तर है जीवन का वह उठेगा, उससे अच्छे गेन्स प्राप्त होंगे, अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। क्योंकि देखिए गुरुदेव बृहस्पति स्पाउस का, सप्तम भाव किस चीज का है? वैवाहिक जीवन का है, स्पाउस का है, और तीसरे भाव में बैठेंगे जो कि 7वें का 9वां है। सप्तम भाव से 9वां भाव है, सप्तम भाव का भाग्य स्थान है। और प्लस गुरुदेव बृहस्पति सप्तम पूर्ण दृष्टि से 9वां भाव को देख रहे हैं, और 9वां भाव जातक का भाग्य स्थान है। तो ये विन विन सिचुएशन हो गई। आफ्टर मैरिज जातक के भाग्य के स्तर में वृद्धि होगी, उसके फॉर्च्यून लेवल में वृद्धि हो जाएगी, और जातक का वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, जातक का स्पाउस अच्छा होगा, सपोर्टिव नेचर का होगा, और अपने जातक, और ये रोल चूंकि गुरुदेव बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है, तो अगर सप्तमेश कुंडली में गड़बड़ है या फिर वैवाहिक जीवन से संबंधित किसी प्रकार की खराब स्थिति बन रही है, तो गुरुदेव उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और मैरिज लाइफ को सरवाइव कराने की कोशिश करेंगे, लॉन्गर ले जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मित्रों गुरुदेव बृहस्पति सेवियर का काम करते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, गुरुदेव बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में पॉजिटिविटी का प्लैनेट कहा गया है, ऑप्टिमाइजेशन का प्लैनेट कहा गया है। जातक को आशावादी बनाते हैं, जातक को निराश नहीं होने देते हैं, प्रतिकूल स्थितियों से घबराने नहीं देते हैं। जातक को अगर किसी प्रकार की मुश्किल परिस्थितियां जीवन में आ गई तो उसमें भी से जो पॉजिटिव आउटकम्स आने हैं, जो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है,
उसकी ओर जातक का रुझान उत्पन्न करते हैं, उसकी ओर जातक की रुचि उत्पन्न करते हैं, जातक के मन में नेगेटिव टेंडेंसीज को दूर करते हैं। जातक के मित्रों, कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि को अमृत के समान माना गया है। गुरुदेव बृहस्पति की 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो जहां जहां गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, अगर उन भावों से संबंधित किसी प्रकार का दोष है, खराब योग बन रहा है, लेकिन वहां पे गुरुदेव बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है और उन भावों में जो राशि आ रही है उनसे गुरुदेव बृहस्पति का अच्छा संबंध बन रहा है, मतलब उस भाव में जो राशि आ रही है जहां पे गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, वह राशि गुरुदेव बृहस्पति की स्वराशि हो या उच्च राशि हो या गुरुदेव बृहस्पति की मित्र राशि हो या अति मित्र राशि हो, सम राशि हो, तो भी चल जाएगा। तो उन भावों से संबंधित जो बहुत सारे दोष हैं उनका नाश गुरुदेव बृहस्पति यहां पर कर देंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति सेवियर है, बचाने वाले प्लेनेट है और गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि को अमृत के समान माना गया है। तो जिन जिन भावों पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, उन भावों पे अगर कुछ दोष हैं, किसी प्रकार के खराब दुर्योग का निर्माण हो रहा है, खराब योग का निर्माण हो रहा है, तो उनके निगेटिव फलों को काफी हद तक गुरुदेव बृहस्पति न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये होगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। अब देखिए, जो मैरिज है, जो स्पाउस है, उसके 9वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति खुद बैठे, क्योंकि तीसरा भाव सप्तम से 9वां है और जातक का जो भाग्य स्थान है 9वां भाव, उसको भी गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हैं। तो मैरिज के बाद यह जातक के लिए विन विन सिचुएशन होगी और मैरिज के बाद जातक का फॉर्च्यून लेवल बढ़ जाएगा। अब यहां से देखिए, गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है कुंडली के 11वें भाव पर, लाभ स्थान पर, और कुंडली के 11वें भाव से हम जातक के बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं। तो ये स्थिति शो करती है कि जातक के जो बड़े भाई बहन होंगे, अब देखिए यह सिचुएशन स्पेशली यह सिचुएशन जो मित्रों है, यह 11वें भाव के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति, ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव बृहस्पति 9वीं पूर्ण दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं और गुरुदेव की, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहां से भाव का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति 9वीं पूर्ण दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं, तो जो तीसरा भाव अभी है कुंडली में, वह 11वें भाव से 5वां भाव है। कुंडली का जो तीसरा भाव है वह 11वें से 5वां है। गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में 5वीं पूर्ण दृष्टि से 7वां भाव को देख रहे हैं और 7वां भाव क्या है, 11वें भाव का 9वां भाव है, अर्थात लाभ स्थान का भाग्य स्थान है। थोड़ा सा भाव के कॉन्सेप्ट को लगाते जाइए तो टेक्निकली चीजों को समझने में सरलता रहेगी। जब गुरुदेव बृहस्पति 5वीं पूर्ण दृष्टि से 7वां भाव को देखेंगे, जो कि लाभ स्थान का भाग्य स्थान है, मतलब 11वें भाव से 9वें स्थान है, और गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है 5वें भाव पर, गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है 9वें भाव पर, और 9वां भाव क्या है, लाभ स्थान का लाभ स्थान है, अर्थात 11वें भाव से 11वां स्थान है। तो इस प्लेसमेंट को अगर आप भाव सिद्धांत के हिसाब से समझिए, तो गुरुदेव बृहस्पति 11वें भाव से 5वें भाव में बैठे हैं और 5वीं पूर्ण दृष्टि से जातक के 7वें भाव को देख रहे हैं, जो कि 11वें भाव का 9वां भाव 11वें भाव का भाग्य स्थान है, और गुरुदेव बृहस्पति 7वीं पूर्ण दृष्टि से जातक के भाग्य स्थान को देख रहे हैं, जो कि 11वें भाव का 11वां भाव है, अर्थात लाभ भाव का लाभ भाव है। फलस्वरूप यह प्लेसमेंट जातक की कुंडली में 11वें भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, 11वें भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं उनके शुभ फलों में काफी वृद्धि कर देंगे। क्योंकि मित्रों, यह प्लेस जो गुरुदेव बृहस्पति की यह प्लेसमेंट है, ये 11वें भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, 11वें भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं उनके लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। फलस्वरूप जातक को अपने जीवन में गेन्स अच्छे प्राप्त होंगे, प्रॉफिट्स अच्छे प्राप्त होंगे, अर्निंग जातक को अच्छी मिलेगी, अच्छे लाभ मिलेंगे, जातक को बहुत अच्छे कह लीजिए मल्टीपल सोर्सेस से जातक को अच्छा लाभ वगैरह मिलेगा, और ऐसे जातक की फ्रेंड सर्किल काफी बड़ी हो सकती है और वो उसके जातक के वेल विशर होंगे, जातक के लिए सपोर्टिव नेचर के होंगे। कुंडली के 11वें भाव से हम जातक के बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं, तो जातक के बड़े भाई बहन, मैंने बताया प्लेसमेंट 11वें भाव के सिग्निफिकेंस 11वें भाव के कारकत्वों को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी। तो जातक के बड़े भाई बहन भी बहुत अच्छे होंगे, उनका व्यक्तित्व अच्छा होगा, विचारधारा अच्छी होगी, सत्कर्मी होंगे, और प्लस वह जातक के जो बड़े भाई बहन हैं वह जातक के लिए सहयोगी होंगे, जातक के लिए वेल विशर होंगे और जातक को सपोर्ट करने वाले होंगे।
और जातक को अपने बड़े भाई बहनों के माध्यम से लाभ वगैरह की प्राप्ति भी होगी और जरूरत पड़ने पर उनका सपोर्ट, उनका सहयोग की भी प्राप्ति होगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, इस प्लेसमेंट के अंतर्गत 11वें भाव के सिग्निफिकेंस बहुत मजबूत हो जाएंगे, बहुत उनके सिग्निफिकेंस के शुभ फलों में काफी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 11वें भाव से पंचम भाव में बैठे हैं। तीसरा भाव 11 से पंचम हो गया, पंचम पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो कि 11वें भाव का नवम भाव है, 11वें भाव का नवम भाव, और सप्तम पूर्ण दृष्टि से जातक के नवम भाव को देख रहे हैं, जो कि 11वें से 11वां है, लाभ भाव का लाभ है। फलस्वरूप जातक के पास अच्छी फ्रेंड सर्किल होगी, अच्छी सोशल सर्किल होगी, अच्छी संगत होगी, और जातक अच्छे रास्तों के माध्यम से, जो कि नैतिक तौर पर, मोरली तौर पर अलाउ करता हो, सामाजिक तौर पर एक अच्छे दृष्टिकोण से देखा जाता हो, उन रास्तों के माध्यम से जातक अच्छा खासा लाभ अपने जीवन में अर्जित कर सकता है। दोस्तों की संख्या ज्यादा हो सकती है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, और यह प्लेसमेंट जातक को अच्छी मैरिटल हैप्पीनेस प्रदान करेगा, अच्छी मैरिटल लाइफ रहेगा, और जातक का स्पाउस भी काफी सपोर्टिव रहेगा जातक के लिए। स्पाउस भी जातक के लिए काफी अच्छा सहयोगी सिद्ध होगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। बाकी डिस्पोजिटर वगैरह जो हैं वो अच्छी अगर प्लेसमेंट में है, और ये सारे जो फल मैं बता रहा हूं आपको, ये तब लागू होंगे जब जिस लग्न विशेष का हम विचार कर रहे होंगे, उस लग्न विशेष के लिए नेचुरल बेनिफिट के साथ, तो नेचुरल बेनिफिट भी गुरुदेव बृहस्पति है ही, उस लग्न विशेष के लिए फंक्शनल बेनिफिट भी हो, और तीसरे भाव में अच्छी डिग्री और अच्छी प्लेसमेंट हो, तब ये सारी चीजें होंगी। और यह प्लेसमेंट जातक को यश कीर्ति भी दिलाने वाली होगी, प्रसिद्धि भी दिलाएगी, ख्याति भी दिलाएगी, लेकिन एक टाइम बीइंग के बाद, क्योंकि उपचय भाव में है, तो एक स्ट्रगल कराने के बाद, एक संघर्ष कराने के बाद, एक टाइम बीइंग के बाद गुरुदेव अपने सारे रिजल्ट देंगे यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जातक मेंटल वर्क करना पसंद करेगा, ना कि शारीरिक श्रम वाला काम, क्योंकि यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, जो कि नॉलेज और इंटेलिजेंस का कारक है। हॉबीज एंड स्किल है, तो उसमें अच्छी खासी परफेक्शन फिनिशिंग यहाँ पे दिला देंगे गुरुदेव बृहस्पति। हाँ, यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित थोड़ा वीक पड़ जाएंगे, क्योंकि कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव से 12वें भाव में विराजमान है, और उनकी सप्तम पूर्ण दृष्टि आ रही है कुंडली के नवम भाव पे, जो कि चौथे भाव का छठा भाव है, और कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की नवम पूर्ण दृष्टि आ रही है लाभ स्थान पे, जो कि चौथे से 8वां है। तो चौथे भाव की जो सिग्निफिकेंस है, उनको लेकर के लाइफ में जातक के थोड़ा स्ट्रगल वगैरह रह सकता है। हाँ, यहाँ पे एक बात यह है कि जातक का घर परिवार का जो माहौल है वो स्पिरिचुअल एक्टिविटियों से भरा हो सकता है, रिलीजियस एक्टिविटीज से भरा हुआ हो सकता है। जातक की माँ स्पिरिचुअल नेचर की हो सकती है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, क्योंकि चौथे से 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति है। घर का हो सकता है सुख थोड़ा कम मिले इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, क्योंकि चौथे से 12वें बैठे हैं, चौथे से 6वें भाव को देख रहे हैं, और चौथे भाव से 8वें भाव को देख रहे हैं। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में हो तो कैसा फल देते हैं। कुछ चीजों को हमने शामिल किया है, कुछ चीजें छूट गई हूँ। हाँ, यहाँ पे एक बात और है कि गुरुदेव बृहस्पति जातक को पॉजिटिव विचारधारा वाला बनाएंगे, प्रतिकूल स्थितियों के आगे टूटने नहीं देंगे, संघर्षों के आगे घबराने नहीं देंगे, हमेशा सकारात्मक विचारधारा वाला। और चूंकि यहाँ पे ऐसा जातक के एफर्ट गाइडेड होंगे गुरुदेव बृहस्पति के द्वारा, और ऐसा जातक दंड फंद छंद छल कपट से बचेगा, तो चूंकि आज के प्रैक्टिकल युग को देख करके अगर जातक सीधे साधे सही रास्ते पर चल के सफलता अगर पाना चाहता है, तो उसको समय वगैरह ज्यादा लग सकता है, झटके 1-2 बार लग सकते हैं लाइफ में, थोड़ा डिसीजन का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गलत रास्ते चलेगा नहीं। और आज के युग को देखते हुए उसको काफी जगह पे कंप्रोमाइज, ऐसा लग जाता है कंप्रोमाइज नहीं करता, अपने सिद्धांतों से बड़ा मजबूत होता है, तो अब उसको सफलता पाने के लिए थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हो तो जातक को कैसा फल देते हैं। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ कंपोनेंट छूट रहे हैं तो उसे आगे के एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।